वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन जाएंगे। तैनाती 5 साल के लिए होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ ऑफ डिफेंस एयर स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन पर कोई कानूनी अभाम नहीं। वाज़े लिखा गया है कि सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर असर-ए-नौ तैनाती करेंगे। आर्मी चीफ और चीफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर साथ शुमार होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का 2 टोक मौक़िफ़। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चाय की प्याली में तूफ़ान खड़ा किया जा रहा है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं होने वाली। पीटीआई के आधे अकाउंट भारत और आधे अकाउंट अफगानिस्तान चल रहे हैं। रियासत का फैसला है कि अब जेल के बाहर कोई खिलाफ वर्जी हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। आज से उज़्मा खान की बानी से मुलाकात भी खत्म कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ऐलान, वाज़े कर दिया कि जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की उसकी बानी से मुलाकात बंद कर दी गई है। वज़ीर आला केपी की बानी से मुलाकात का मकसद गैर कानूनी है। कराची में खौफनाक आग। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कपड़ों की फैक्ट्री में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। आग से फैक्ट्री की छत गिर गई। फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियां और स्नॉकेल आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 फायर फाइटर्स जख्मी। लांढी वाटर हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज। अतराफ की फैक्ट्रीज में मौजूद फायर टीमों को भी तलब कर लिया गया। हुकूमत का बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा। शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी से मुतालिक कागजात हवाले कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से अहम मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात सिक्योरिटी ताउन बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों अफराद पाकिस्तान में मतलूब हैं, इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। वज़ीर दाखिला ने प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए। वाज़े किया कि बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ बहतान और हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान 2 साल में किर्गिज़स्तान से तिजारती हजम $200 मिलियन तक ले जाने के लिए पुरअज़्म। दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद अहम मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुड़वा शहर करार देने का मुआहदा भी हुआ। कानकुनी और जियो साइंसेस में ताउन की मुफाहमती याददाश्त का भी तबादला। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान खुशगवार बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान किर्गिज़स्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। तवानाई, तिजारत, रवाबित के फरोग और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। किर्गिज़ सदर सादिर जाबारोफ ने कहा कि पाकिस्तान किर्गिज़स्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। मुआहदा 2 तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम करेगा। तिजारती रवाबित में इजाफे के लिए बिजनेस फोरम का इनेकाद अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिज़स्तान के सदर सादिर जाबारोफ की मुलाकात। तिजारत, तवानाई, मवासलात और दीगर मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि 20 साल बाद किर्गिज़स्तान के सरबराह का पाकिस्तान का दौरा निहायत खुशाइंद है। किर्गिज़ सदर का पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने और बाहमी इश्तराक के नए मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश का इज़हार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे, जबकि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर भी हमरा थे। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसूस मेहमान का इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। किर्गिज़स्तान के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपने वफ़द के अरकान का तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में किर्गिज़स्तान के सदर ने पौधा भी लगाया। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात का वक्त खत्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इजाजत ना मिल सकी। सुहेल खान आफरीदी दाहगल नाके के मुकाम से वापस रवाना। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी आज 10वीं बार बानी से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई एटीसी इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्क़रनैन की। केस पर समाअत सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का मुकदमा दर्ज है। अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद मुल्ज़िमान पेश।
विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल के मुनसिफाना तकसीम का मिशन। कौमी मालियाती कमीशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत अहम बैठक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी की शिरकत। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना भी इजलास में शरीक हुए। आइंदा इजलास जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि ये फोरम आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 150 के तहत कायम किया गया था। NFC से मुताल्लिक़ कयास आराइयों और खदशात का बेहतरीन हल मुतालबा है। हम यहाँ खुले जहन और बगैर किसी तासुब के मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फैसला हुआ है कि ग्रुप्स बनेंगे, वो मालियाती उमूर को लेकर आगे बढ़ेंगे। NFC इजलास में KPK का मुकदमा सामने रखा है। इजलास में बताया कबायली असला को जम तो किया गया लेकिन उनका शेयर हमें नहीं मिला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमें हमारा हिस्सा ना देना गैर आईनी है। इजलास में फैसला हुआ 8 दिसंबर तक सब कमेटी बनेगी। NFC का इजलास जनवरी के वस्त में होगा। विफाक और सूबों में वसाइल की तकसीम के मामले पर अटॉर्नी जनरल से राय लेने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने माली मुतालबात के बजाय सूबों से अखराजात की तफसीलात मांग ली। NFC इजलास में सिंध का विफाक को अखराजात की तफसील देने से इनकार। ज़राए के मुताबिक FBR की टैक्स वसूलियों में से 5% सूबों को देने की मुखालफत। सूबों में टैक्स वसूली के मामले पर भी वर्किंग ग्रुप कायम होगा। साबिक फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम और फंड्स के तयन पर ग्रुप बनेगा। पाकिस्तानों को बैरूनी कर्जों की वापसी में बड़ा रिलीफ मिल गया। सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट वापसी की मुद्दत बढ़ा दी। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने 3 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट में मुद्दत में 1 साल की तौसीक कर दी। डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही है। सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर्स स्टेट बैंक के पास मौजूद हैं। बलूचिस्तान हुकूमत का बड़ा फैसला। बैरून मुल्क दहशतगर्द क़यादत और 300 से ज्यादा दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा मजीद तंग। कलअदम BLA BLF के खिलाफ दर्ज मुकदमात की प्रोसिक्यूशन को तेज किए जाने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास सरफराज भुट्टी ने कहा दहशतगर्दी में मुलविस अंदरून और बैरून मुल्क हर अंसर के खिलाफ मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। बलूचिस्तान की सरजमीन पर खून बहाने वालों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं देंगे।